अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे सबसे पहले सीनियर अदाकार मोहम्मद अहमद से जो बदतमीज़ी हुई फ़ाद शेख ने की, उस हवाले से आपको डिटेल्स बताएंगे। और उसके अलावा बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की। बिलावल भुट्टो ने प्रोटेस्ट करने का जो है वो ऐलान कर दिया है। बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी को जो है गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। और उसके अलावा बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड में अपनी सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी। इन सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिस। तो सबसे पहले ये बताएं, सोशल मीडिया पे रोज़ हम देख रहे हैं सीनियर जो अदाकार हैं मोहम्मद अहमद, उनसे बदतमीज़ी की है फ़ाद शेख ने, कोई वीडियो भी सामने आ गई है। मुझे ना ज़रा थोड़ा सीनियर जूनियर का तो फ़र्क समझाएं। वो एज में ज़्यादा हैं और एक्सपीरियंस ज़्यादा है। जो एज में ज़्यादा होता है उसकी इज़्ज़त ज़्यादा होती है। वो करते हैं, लोग करते हैं, ऑफ कोर्स होती है। लोग करते हैं, आप भी करती हैं। जी, बड़ों की इज्जत करते हैं। ये जो टेबल है ना, हम्म। जिस पे आप शो कर रही हैं, ये जिस लकड़ी की बनी है ना, ये हमारे आबाओ अजदाद से भी सीनियर हो सकती है। ओके। जिस दरख्त की लकड़ी होगी, ठीक है। तो करें लकड़ी की इज़्ज़त शुरू कर दें आज से। आपने आते इंसान। जाते इस्लाम करना है, इस्लाम टेबल बोर्ड की लकड़ी की बनी होगी, मेरा सलाम कबूल करो। नहीं नहीं सर, इंसान। सीनियर तो जो है ना, मैं कह रहा हूँ ये जो दरख्त हैं हम्म। ये हमसे सीनियर है। ठीक है। सीनियर जूनियर जो है ना, इसमें जो एक रिस्पेक्ट और इज्जत का आप थोप रहे हैं ना, जी पहले तो आ जाए, फिर मैं इन पे बात करता हूँ। ये जो साहब हैं, जी। क्या नाम है इनका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद है। जी ये सुना है कि अदाकार है, राइटर है। जी। क्योंकि वो जहाँ हमारी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री चली गई है, मैं तो बड़े अरसे से अब वो देखता नहीं, ओके। वो ड्रामा वगैरह फिल्म। ठीक है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, ये जो वावेला है, हम्म। यानी कि इस वक्त जो है पाकिस्तान का मसला मोहम्मद अहमद सीनियर है जी और फाज शेख जूनियर है, जी। ये मसला है। अच्छा, सीनियर जूनियर का मसला। हाँ, सीनियर पूरे कराची का, इस वक्त कराची इंडस्ट्री का हम्म। मसला इस वक्त ना तो कराची की टूटी हुई सड़कें हैं, ओके। ना वहां पे बैड गवर्नेंस है, ना टारगेट किलिंग है, जी ना पीने का पानी है जी जो मुयस्सर ही नहीं है। ये जो चाचा लोग कर रहे हैं, इनको पूछो तुम्हारे घरों में पानी है? जी ये जाते हैं शाम को मास्क लगा के ना, जी। ये सेलिब्रिटीज, हम्म। रिनाउंड हीरोज, ये खुद जाके गाड़ियों में गैलन भर के लाते हैं ओके। कंटेनर से। पानी का इतना हाँ, मसला। ठीक है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा, हम्म। ठीक है। उसके बाद बेजा लॉकडाउन लग रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। ठीक है। बर्बादी हो रही है, कोई नहीं बोल रहा। हम्म। मोहम्मद अहमद सीनियर है, इस पे लग गया पूरा सोशल मीडिया। इस वक्त मुल्क का मसला कभी मोहम्मद अहमद होता है, कभी वो तलाक है, जी। कभी वो जो हम्म। है ना वो खुला है, जी वो कभी वो गंदा मैसेज कर दिया है, जी। उसने वो एमपीए ने, हम्म। और वो 4 करोड़ खा के वो किसी और के साथ सेट हो गई है, वो उधर चली गई है। ये मुल्क के मसाइल है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी मसाइल नहीं है मुल्क के, हम्म। ठीक है। और इतना टाइम है लोगों के पास, इतना टाइम है। और ये एक जो है ना, बिल्कुल जिसको कहते हैं फारिग ब्रिगेड जो है ना, वो इस पे लग जाती है। अब चलें इस पे भी बात कर लेते हैं। मेरा सवाल इतना, जी। ये जो भी वाकया हुआ, हम्म। एक फुटेज देखी है कि वो एक आर्टिस्ट है बुजुर्ग, तो एक जो है ना वो यंग आर्टिस्ट है। जी। मैं सीनियर जूनियर नहीं कहता, ओके। मैं अपनी फील्ड में मैस कॉम करके आने वाला बच्चा, जब वो उस दिन एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे देता है, तो मेरे लिए वो सीनियर है। सही। उसकी वो ब्रेकिंग न्यूज, उसकी रिसर्च, उसकी वो स्टोरी, हम्म। जिसमें वो सबको उड़ा के रख देता है, इसकी मेहनत। उसकी मेहनत, उसकी इज्जत है मेरी नजर में। ठीक है। सीनियर की इज्जत करनी, तो ये बहुत पुराने अंदरून शहर में 250-250 साल पुराने मकान बने हुए हैं, उनको जाके उनकी इज्जत शुरू कर दें, हम्म। बाहर उनके खड़े होके। और फिर आ जाएं आप, अगर आप कह रही इंसानों की बात कर रही जी हैं, तो इज्जत करवानी है ना आपने। जी। 2026 में इज्जत करवानी होती है, ओके। करने करनी किसी ने नहीं होती, करवानी होती है या नहीं करवानी होती। हम्म। ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं मेरी कभी मेरी एज के लोगों से दोस्ती रही नहीं। ओके। मेरी दोस्ती हमेशा मेरी एज से बहुत बड़े लोगों से रही जिंदगी में। मैं नाम लेता हूं आज, जी लाहौर जी। के बड़े हिस्टोरिकल लोग में हम्म। नादर वाला फैमिली हुई है, बड़ी मशहूर लाहौर की। हम्म। ये जो बात करते हैं ना पहलवानों की, अंडरवर्ल्ड की, जी। उनसे बड़ा खानदान लाहौर में कोई नहीं हुआ। उनके बुजुर्ग हुए अमीदी भट्ट। ठीक है। अमीदी भट्ट अब दुनिया में नहीं है। जब मेरी एज
24 साल थी उनकी एज, 74 साल थी, वो मेरे दोस्त है। ठीक है चोरी गुलाम हुसैन गुज्जर, जी। ये लाहौर का बड़ा गुज्जर खानदान है। मैं बताऊं जरा ये सीनियर को, मोहम्मद अहमद को, जब वो 80 साल के थे ना, तो मैं भी ग्रेजुएशन करके निकला था, मैंने जंग में नौकरी शुरू की थी, वो मेरे दोस्त थे। हम जो है ना रात को इकट्ठे बैठते थे, ठीक है। हम आपस में हंसते थे, खेलते थे, मजाक करते थे, लतीफे सुनाते थे, हम्म, हर तरह के लतीफे, समझ रही ठीक हैं? है। बाबा जी भी हर तरह दोस्तों के, की तरह। हाँ हाँ, लतीफे, फिर हर तरह के फ्री स्टाइल लतीफे। ओके रियाज भट्ट FIA का बड़ा नाम हुआ लाहौर का, एज में मुझसे बहुत बड़े थे, ठीक है। वो मेरे दोस्त थे। ये हमारा रात का ग्रुप होता था, मैं इनके पास बैठता था जाके, उनसे सीखते थे, जी उनसे फ्रैंकनेसी, उनसे हर तरह की बात करते थे, वो हर तरह की बात करते थे। ये तो कभी नहीं हुआ कि किसी बाबा जी ने जाके ना वो शुरू कर दिया हो किसी पॉडकास्ट में कि फलां दिन मुझे जो है ना वो फलां बच्चे ने जी मेरे साथ ये बात कर दी थी, बट वो मैं बड़ा हर्ट हो गया उसमें। और भाई आप किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, इस्लामियात पढ़ा रहे थे, पहले तो ये करेंगे ये जहां वाकया हुआ है वो प्लेस क्या थी और वेन्यू क्या था, वकूआ किस जगह का है, कर क्या रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, ड्रामे में काम कर रहे हैं, फनून लतीफा शो बिजनेस पाकिस्तान का जी किस नजर से देखा जाता है शो बिजनेस को, चलें इस पे आ जाते हैं। ठीक है। कितने लोग हैं, कितनी फैमिलीज हैं जो अपनी बच्चियों को आज कहते हैं कि छोड़ो बेटा डॉक्टर क्या बनना है, जाके जरा अदाकारी करो और कराची एक अपार्टमेंट में 4 लड़कियों के साथ जरा 4 साल धक्के खा लो। ठीक है। कौन कितने लोग हैं बताएं मुझे, कितने खानदान है लाहौर के, नहीं इस्लामाबाद के, बताएं। पहले तो मैं फिर इस पे आता हूं, अब जी इस शो बिजनेस पे आता हूं, फनून लतीफा पे आता हूं, जहां पे आज पाकिस्तान के चैनल्स पे चलने वाले ड्रामों में सुहागरात भी दिखाई जा रही है, जी बिल्कुल। और ये बच्चा उसका नहीं है, ये बच्चा ड्राइवर का है। ये स्क्रिप्ट है आपके ड्रामों के, जी मैं नहीं कह रहा। थोड़े दिन पहले वावेला हो रहा था ना एक ड्रामे से कि वो एक औरत जो है ना वो हस्बैंड बीमार है और वो हॉस्पिटल में उसके ऊपर लेट गई जाके, जी नहीं हुआ? बिल्कुल। हुआ है। अब इस फील्ड से ताल्लुक है इन बुजुर्गवार का, और घर से ये ड्रामा करने आए हुए हैं, जी ड्रामे के सेट के ऊपर, और ये राइटर भी हैं, ये इस तरह का स्क्रिप्ट पहले भी लिखते रहे हैं, ठीक है। मैंने इस पे काम किया है। ओके हाँ हाँ, मैंने इन पे काम किया, मैंने तो दिखाया जा रहा है वो नहीं। मैंने आंखें बंद करके ना, मुझे कुछ जरूरत नहीं थी कि मैं जो है ना वो आंखें बंद करके वो कॉपी पेस्ट, फील्ड मार्शल ने कहा था ना वो कॉपी पेस्ट वाला कन्वेंशन में, जी उनकी स्पीच थी, वो बड़ी हिस्टोरिकल बात है। तो मैंने इस पे थोड़ा काम कर लिया है, ठीक है। ये पहले भी इस तरह किया है इन बाबा जी ने। ये स्टंट है। जी 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 जी, स्टंट नहीं है, ये प्लान्ड, स्क्रिप्टेड, और जो है ना अहम तवज्जो हासिल करने के लिए और थोड़े से व्यूज लेने के लिए। ठीक है। मगर आप कर क्या रहे हैं, बल्कि आपने जवाब देना आप इस एज में क्या कर रहे हैं। अगर आप बुजुर्गी का एडवांटेज ले रहे हैं तो बुजुर्गी की पहली शर्त तो दरगुजर करना है। बुजुर्गी का मतलब तो समझ लें, बाल सफेद करने से या बाल उड़ जाने से, गंजे होने से बुजुर्ग नहीं होता। बुजुर्ग होता है किरदार से, बुजुर्ग होता है रवैये से। लेकिन क्या पता लिमिट क्रॉस हो गई हो बदतमीजी में। मैं वही अर्ज कर रहा हूं मिस, मैं आपने जाना है कहीं अब? नहीं तो फिर मैं आपको वही बताने के लिए जी। बैठा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ड्रामे के सेट के ऊपर एक वाकया होता है, जी ड्रामा सीरियल के सेट पे, और वो जो फाज शेख हैं जी आपके बकौल वो मोस्ट जूनियर है, जी उन्होंने आके, आप उनको कह रहे हैं कि मेरा ये कर दो जी हेयर ड्रायर से ना, तो वो एक फर्जी हेयर ड्रायर से आपके बाल बना रहे हैं और कह रहे हैं इधर के बना दो इधर को, और पीछे खड़े हुए 3-4 किरदार हंस रहे हैं जिनका मैंने पता किया है। एक खातून है जानान, ओके ठीक है, एक फैजान शेख है। अब मेरा सवाल ये है इंसाफ से और ये चांचा करने वाले सोशल मीडिया के वेलों से कि ये वीडियो किसने बनाई है, और ये किसको पता था कि इस मौके पे बाबा जी ये बात करेंगे और वो जो अदाकार है फाज शेख वो ये एक्ट करेंगे। ओके ये किसको पता था, और कैमरा क्यों ऑन था? हम लोग जाते थे ना बाज का शुरू शुरू में इंस्पेक्शन करने, तो मैं इंस्पेक्शन टीम पे, तो हम रेड करते थे, मुतलका पुलिस को कभी बता के करते थे कभी नहीं बता के करते थे। पुलिस वाले बता देते थे जहां 2 नंबर काम हो रहा होता था, लाइक जरूरी नहीं 2 नंबर काम को कैबा खाना ही होता था, कोई जुए का अड्डा होता था, कोई मंशियात फरोशी का अड्डा होता था,
बाजुकात इस तरह होता था कि बड़े बड़े ब्रांड्स की जी। जाली प्रोडक्ट्स बन रही होती थी, ओके। जाली मेडिसिन बन रही होती थी। हम्म। तो जब हम लोग उस प्रीमिसेस में दाखिल हो रहे होते थे हम्म। तो कैमरामैन से कहते थे कैमरे तुमने ऑन ही रखने हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो निकलेगा। ओके। तो ये जो है मोहम्मद अहमद ने कैमरा ऑन रखवाया हुआ था, ठीक है। और वो खातून का नाम है हुमैरा, ठीक है। जिसने कैमरा ऑन रखा हुआ था। वो भी अदाकार है, वो सीनियर अदाकार है और इनसे बहुत करीबी ताल्लुक है उनका। हो गया, जी। कैमरा ऑन है, छेड़ा खुद जूनियर आर्टिस्ट को, पहले खुद मौका दिया है, बुलाया, और खुद पूरी उस वीडियो में ये बुजुर्ग हंस रहे हैं। ठीक है। ये जी हंस जी जी। ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट होंगे। हाँ। मेरी बदकिस्मती, मैंने नहीं देखा। वो एक मेरे पास तो जी। हम खलील रहमान कमर की वजह से देखते थे, हम्म। तो उसमें शायद इन्होंने काम किया। जी। उसके अलावा जो मुझे बताया गया, ये बेसिकली डांसर हैं। डांसर है। यस, ओके। ये कथक डांसर हैं, और शीमा करमानी जो लेजेंड कथक डांसर हैं, ये उनके ग्रुप में होते थे। ओके। इनका ये बिगनिंग है। ठीक है। ठीक है। तो कथक डांस जो है ना, वो तो इंतहाई एक सॉफ्ट जो नजाकत। है ना, वो सिन्फ है, जिसमें आपने नृत्य भाव करना होता जी। है, जिसमें आपने आंखों की हरकत बतानी होती है, आपने आपने जो है ना वो अपने एक्सप्रेशन से एक पे मोहब्बत का पैगाम देना होता है। कभी देखा है कि कथक डांस से किसी का कत्ल हो रहा हो, नहीं। वो किसी पे फायरिंग कर रहा हो? शीमा करमानी डांस में गोलियां चला रही है, हम्म। निगत चौधरी नाच रही है हम्म। और उसमें किसी के सर में डंडा मार रही है एक्सप्रेशन से। ऐसे तो नहीं होता। नहीं होता। ये तो बड़ी एक सॉफ्ट जो है कैटेगरी है फनून लतीफ़ा की, डांस। जी। मुजरे वाला नहीं, उसमें कुछ भी होता है। क्लासिकल। मुजरे वाले में कुछ भी हो जाता है। जी जी। मुजरे वाले में तो वो शेहूपुरे में उसने जूते मार दिए हाँ जी। स्टेज पे चढ़ के, वो नच रही है, उन्होंने जुतियां मार रहा है, कहता फांसी फैला रही हो। वो थिएटर 3 माह के लिए बंद हो गया, आज पता चला। ओके ओके ओके, नहीं मुझे नहीं पता। वो पंजाब हुकूमत ने 3 माह ठीक के है। लिए वो थिएटर ही बैन कर दिया है। ठीक है। सही है। अब ये है कि इस पे वापस आ जाएं। जी। ये जो हैं सारे हंस रहे हैं, हम्म। और ये ताज़ा तरीन इन्होंने को स्टेटस लगाया है। मोहम्मद अहमद। बुजुर्ग जो है ना, वो कहलाने के शौकीन है, मोहम्मद अहमद, कहते हैं मेरी इज्जत करो। हम्म। और ये इनका अपना मजाक है सबके साथ, ठीक है। सेट के ऊपर। हम्म। ठीक है। और इससे पहले भी मैंने बताया कि मुबैना तौर पे हीरा मानी जी के जी साथ इस तरह का कोई इशू हुआ था, जी। तो उसमें भी फिर उसने भी सॉरी कर ली। हाँ जी। अच्छा, अब ये सॉरी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ बुजुर्गी की शर्त बिल्कुल दरगुजर करना। ऐसे ही है। ठीक है, उस पर पूरा नहीं उतर रहे। हम्म। ठीक है, मजे ले रहे हैं। और मामला ये जो इशू ये बनाना चाह रहे हैं, ये लाहौर कराची, ओके। लाहौर कराची पंजाब सिंध ओके। की जो है ना एक तफरीक पैदा करने की कोशिश है ठीक है। कि वो फाहद शेख जो है उनका गालबन ताल्लुक लाहौर से या पंजाब से है। ठीक है। और ये उस वीडियो में जब ये खातून वीडियो बना रही है, और ये वीडियो कह रही है कि लाहौरी मुंडे, ओके। और ये मुबैना तौर पे ये जो सीनियर बुजुर्ग हैं, इनका ये टिपिकल डायलॉग है ओके। कि पंजाब वाले कराची आ जाते हैं कराची के लोगों का हक खाने और हिस्सा खाने। जी। तो अभी अभी तो पंजाब ने जितने बड़े नाम हैं कराची के, उनको 3-3 करोड़ रुपया दिया है ऐसे ही है। मरियम नवाज ने। ऐसे ही है। जाओ फिल्में बनाओ, ऐश करो। पॉलिसी नहीं थी, सूबे के लोगों के लिए पॉलिसी बनी थी, पंजाब के लोगों को, लेकिन उन्होंने दिए। जी। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपना रवैया देखें कि इस एज में आपने ये तफरीक पैदा नहीं करनी, इस तरह के स्क्रिप्ट नहीं लिखने। ठीक है। जिससे एक लाहौर कराची की बात की जाए, पंजाब सिंध की बात की जाए। सबसे पहले ना बड़े होने का सबूत आपने देना। जी। उसके बाद ये कितना खूबसूरत इत्तफाक है। इत्तफाक कैसा है कि ये वाकये को वो एक पॉडकास्ट में बैठ के बताते हैं कि मैं देखें बड़ा मैं हर्ट हुआ, मुझे ना सेट के ऊपर इस तरह एक जी। मेरे जूनियर आर्टिस्ट ने, फाज शेख ने आके मेरे साथ ऐसे बदसलूकी की। कितना हसीन इत्तफाक है। वाकया बता दिया, और साथ ही अगले दिन या उससे अगले दिन वो वीडियो आ गई। अच्छा, पहले उन्होंने सस्पेंस क्रिएट जी किया। जी 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 पहले 2 दिन नाम नहीं बताया, जी जी। फिर नाम बताया, फिर वीडियो लीक की। अच्छा, पहले नाम नहीं बताया। नहीं, पहले उन्होंने कहा ओके। किसी ने की, फिर फैसल कुरैशी और बड़े बड़े आर्टिस्ट ने पूछा कि आप हमें बताएं, हम देख लेंगे। बड़े मखौली हैं ये। हम्म। हुआ नहीं इस दफा ना, जी। इनसे इस दफा हुआ नहीं। ठीक ये है। ये इस तरह करते हैं।
तो नहीं होना चाहिए, बल्कि जी। उनको खुद समझना चाहिए कि इस एज में आपको इज्जत करवानी चाहिए, ठीक है, बड़ा बन के। सही है। किस तरह मुमकिन है, कैसे मुमकिन है? क्या सिर्फ ये सीनियर है? ये कितने अभी नाम लूं मैं आपको जी, जिंदा लोगों में? कभी किसी और से कभी किसी जूनियर ने इस तरह क्यों नहीं जी, किया सेट के ऊपर? ऐसे ही है। कितने कितने बड़े नाम हैं हुँ, इस वक्त भी इंडस्ट्री में, जी, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ये इससे पहले कवी खान, तलत हुसैन और शफी मोहम्मद हुँ, और कभी किसी का उनका उठा के देख लें, उसके बाद आगे आ जाएं आप। जी, जितने लोग जो फ़िल्में ड्रामे जिन्होंने किए उनके उनकी आप बात कर लें, जी, कितने-कितने बड़े नाम जो हैं, यहाँ के इरफान कुसट हैं। बिल्कुल। कभी उनसे पूछे फ़ोन करके भी आप सेट पे कभी हुँ, यानी कि किसी को मौका नहीं दिया ना उन्होंने, किसी की ज़रूरत ही नहीं है, कैसे कोई कर सकता है? जी, मुस्तफ़ा कुरैशी हैं, हुँ, अभी मौजूद है ना? जी, फिरदौस जमाल हैं, ये जो अभी मौजूद हैं लोग, हुँ, उनसे पूछें कभी किसी ने सेट के ऊपर दौरान शूट किसी जूनियर की कभी ज़रूरत हुई है कि कोई उनके साथ हुँ, कोई इस तरह की बात कर जी, दे? और ना कभी उन्होंने इस तरह का स्क्रिप्ट प्लान किया हुँ, कि उन्होंने इस बात से कोई फेम ले लेना, कोई व्यूज़ ले लेने, जी, कभी किया ही नहीं। तो हसीन इत्तेफ़ाक हुँ, कि इधर पॉडकास्ट में जाके ये जो है वो वाक़या सुनाया, हुँ, ठीक है? और इतना बड़ा सानिया वो बताया, उनके साथ हो गुज़रा हादसा, जी, उसके बाद अचानक से वो वीडियो तो ओके, केस तो होना चाहिए सबसे पहले जिसने ये वीडियो बनाई और जी, बनाने के बाद लीक की, जी, केस तो फिर उस पे केस होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद ये जो मुँह उठा के, आँखें बंद करके, हुँ, कान को देखे बगैर कुत्ते के पीछे भागने वाले जो लोग हैं, हुँ, उन पे बनने चाहिए कि आप बगैर सोचे-समझे, बगैर तहकीक जो है, आप शुरू हो जाते हैं, किसी पे जी, कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। हुँ, तो ये मामला सारा जो है ना, ये एक फेक स्टोरी ओके, ठीक है। और प्लान्ड स्टोरी हुँ, और स्क्रिप्टेड ठीक है, स्टोरी, ये मामला में सारा ये है। ठीक है। तो उसके बाद एक आपको बड़ा शौक है जर्नलिज़्म करने का, सहाफ़त हुँ, करने का, उनके हुँ, लिए कि पहला असूल है मौक़िफ़ लेना, ठीक जिसके है, बारे में बात हो रही है, ऐसे है। वर्शन, ठीक है? आपको पता है आज भी कोर्ट जो है वो वीडियो एविडेंस एविडेंस नहीं मानती। ओके, वीडियो एविडेंस की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है। मैं तो समझता हूँ कि पाशे का बड़ा बनेगा उसने इस सारा कुछ हुँ, भांपते हुए, जानते हुए सॉरी कर ली, कि जी मेरे बड़े जी, हैं तो मैं हालाँकि इससे मेरी इत्तलात के मुताबिक जी, इससे बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट मज़ाक ये खुद ओके, इनका है लोगों के साथ, ठीक है। जूनियर्स के साथ, हुँ, ठीक है? हुँ, और अब मैं अगली बात ये करने लगूँ कि ये जिन पे इल्ज़ाम लगा है ये सिर्फ़ इतना कह दें कि ये तो एक डीफेक वीडियो है, ओके, एआई जनरेटेड, बस मिट्टी हो गई। जी, उसी शहर में वाक़या हुआ था ना, उस शहर के एक बहुत बड़े नाम की वीडियो आई थी ना, एक 5 स्टार होटल में लड़की के साथ, हुँ, कहाँ गई वो? हुँ, उन्होंने किया था फेक वीडियो था ऐसे तो। सिर्फ़ उसने ये नहीं कहा उन्होंने कि फेक है। हुँ, जी, हुआ है वाक़या लेकिन ये तो इससे ज़्यादा मज़ाक वो खुद करते हैं ठीक है। और हम भी कर रहे होते हैं। और सबसे बढ़कर उस वीडियो में देखिए कि वो हँस रहे हैं क्या-क्या हाँ जी, लगा-लगा के। बिल्कुल सब हँस एन्जॉय रहे कर हैं, रहे हैं वो भी कर सिचुएशन रहे को हैं। जी, और सब हँस रहे हैं। ऐसे है। और अब ये स्टेटस लगाते हैं कि फैज़ान शेख जनान, डायरेक्टर और वीडियो बनाने वाली खातून इनका कोई ताल्लुक नहीं, इनको ज़रा कुछ ना कहें। भई आपके कहने पे किसी ने कुछ कहना या नहीं हुँ, कहना। तो बड़ा अफ़सोसनाक रवैया मैं कहूँगा कि इनका जी, सही है। कि आप शो बिज़नेस कर रहे हैं हुँ, और ड्रामे के सेट पे आप ड्रामा कर रहे हैं। ऐसे है। ड्रामे के सेट पे तो ड्रामा ना करें। हुँ, प्री ड्रामे के प्लान्ड सेट पे तो कर रहे सिर्फ़ हैं। शूट करें ठीक है, उस ड्रामे की। आपने ड्रामे के सेट पे ड्रामा कर दिया, सही। तो ये 1-2 दिन ये चलना होता है, जी, ठीक है? तो ये असल में ना ख़ास तौर पे सोशल मीडिया जो है, ये भी मेरी नज़र में ना एक हॉकी है। एक-दूसरे को पास देते रहते हैं, ठीक है। ठीक है? एक इकबाल फ़िज़ा अली शुरू हुई, फ़िज़ा अली ने पास दिया इकबाल चौधरी मोमना इकबाल को। ओके, उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया।
कि अब जिसने हाँ जी, हमको गालम गलोच करनी है वो हमें शुरू हो जाओ। ठीक है। अब उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कांधों से यूं करके डॉक्टर नबिया की तरफ हाँ फेंक, जी, वो शुरू हो गए, उधर काम शरा शुरू हो गया। जी, अब उन्होंने हारिस ने, डॉक्टर नबिया ने ये गेंद मोहम्मद अहमद की तरफ फेंकी। ठीक है, अब उनकी तरफ से उन्होंने कहा लेके समीउल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह शफीकुल्लाह शफीकुल्लाह नज़ीरुल्लाह। तो सही, ये हॉकी है ठीक है, असल इधर-उधर में की सोशल बॉल्स मीडिया होती की। हैं और प्री तो प्लान्ड अब ये बॉल इनके कोर्ट में है, तो हुँ, 1-2 दिन अभी ये इस बॉल से ठीक खेलेंगे, है, अब ये 2 दिन बाद किसी और के कोर्ट में चली जाएगी। ठीक है। हाँ, इम्पोर्टेंट बात, जी, अताउल्लाह तारड़ जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, बड़े ज़बरदस्त मिनिस्टर, ख़ास तौर पे मुझे इनका मज़ा आया था मार का हक में, ओके, जिस तरह इन्होंने जो है वो लेट आवर्स में हुँ, अमेरिकन टाइम्स में जाके पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया दुनिया में। उनका सुना कोई स्टेटमेंट या ट्वीट आया कि जी वो ये हो गया तो हम एक वो जी, मेंटोरशिप प्लान प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम जो है ना, ये जो सीनियर अदाकार इनसे ज़्यादती हो गई है तो इनको शामिल करें। जी, अच्छा, वो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन क्या है? उनको तो ओके, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, आप 2 फ़ोन मारें, इन्फॉर्मेशन ले लें थोड़ी सी, जी, ठीक है? जी, तो वो उन्होंने भी जो है ना वो और बीच और में ही और और हराम है कि किसी ने इस बात को इसकी तायद की हो अभी तक, किसी सीनियर आर्टिस्ट ने कि हाँ ठीक है आप इनको कर लें। क्यों? कि वो इंडस्ट्री इनके रवैये से वाकिफ़ है। ठीक है, सबको अब पता है। मेंटरशिप प्रोग्राम में आप अगर इनको शामिल करेंगे, जी, तो फिर ये होगा जो इन्होंने हो रहा है, किया है। ठीक है, तो ये ड्रामे के सेट पे एक ड्रामा हुआ है बस। स्क्रिप्टेड, प्री प्लान्ड, बस। सही। अच्छा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की बात करें तो बिलावल भुट्टो ने प्रोटेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। मैं तो कहता हूँ कि एप्रिशिएबल है। ओके, बहुत बड़ा दलेराना फैसला है बिलावल भुट्टो का। मैं तो पहले ही आपसे कह रहा था जी, कि बिलावल भुट्टो जो हैं, प्रोटेस्ट वो कहते हैं जी कि धांधली होगी हमारे साथ हुँ, आज़ाद जी, कश्मीर में। ये कैसे हो सकता है, नून लीग इतनी सीटें लगी, वो तो सारा मैंडेट ही हमारा था। जी, यानी गिलगित बल्तिस्तान आप ले लें, उठाओ, वो तो आप बल्कि उनके तो अब जोश खताबत से मुझे ये लग रहा हुँ, था कि कहीं वो हमसाया मुल्क में किसी इलेक्शन पे ना क्लेम कर दें कि ठीक है, वहाँ भी सीटें हमारी थी। ठीक है, वो इन रिजल्ट को ही नहीं मान रहे हुँ, और इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं? अब खुल के अगर बात करें, इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं मुस्लिम नून पे जी, और एस्टेब्लिशमेंट पे कि ठीक है, उन्होंने मिल के ये मैंडेट चोरी कर लिया। ओके, चलो, हम तो उनकी बात मान लेते हैं। तो मैंने तो पहले बात की थी, मैं रिपीट कर देता हूँ, तो बिल्कुल आप फिर ऐसा कर आपको करना चाहिए हुँ, कि आपके मैंडेट चोरी करने वालों के मैंडेट के साथ आपके वालिद आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। जी, तो आप इन मैंडेट चोरों के वोटों से क्यों ईवान सदर में बैठे हैं? ठीक है, लिखें 2 लाइनें, हुँ, जिसे रिजाइन कहते हैं, इस्तीफा। ओके, यहां से प्रोटेस्ट का आगाज करें ताकि वो जो 200, 300, 400, 500 बंदे को आपने ख्वार करना है ना, हुँ, उसको पता चले कि आप वाकई संजीदा हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरी राय में हुँ, आपको ईवान सदर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगर आसिफ अली जरदारी हुँ, आपकी बात सुनते हैं और मानते हैं, जी, ओके, ठीक है, आप उन्हें कन्विंस करें कि डैडी, जी, अच्छा नहीं लगता इन्होंने हमारे साथ ज्यादती कर दी, इनके वोटों से हमने अब ईमान सदर में नहीं रहना, नाम ने इत्तेहाद में रहना है। ठीक है, ज़रा करें, हुँ, चेयरमैन सेनेट को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मैसेज करें कि मिस्टर चेयरमैन सेनेट हुँ, रिज़ाइन लिखें 2 लाइनों का, बल्कि उन्होंने क्या लिखना है, आप खुद लिख के हुँ, मैसेज करें और वो फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, आज तो व्हाट्सएप का दौर है, यहाँ तो हुँ, अब तो जो है ना वो ऑनलाइन शादियाँ हो रही हैं, जी, ऑनलाइन तलाक़ें हो रही हैं। ऐसे है, अब तो कोई वो रहा ही नहीं हुँ, कि कासद भेजा ते वो चिट्ठियाँ पावां, हुँ, वो तो रहा ही नहीं। तो एक तो ये कर लें जी, कि आप पहले तो इत्तेहाद से निकलें ना। ओके, जहाँ-जहाँ आप हैं, आपका केपीके में आपके गवर्नर हैं, पंजाब में हुँ, आपके गवर्नर हैं, ठीक है? जी, इन तमाम ओहदों से आप रिज़ाइन करके आगाज़ करें तहरीक का और प्रोटेस्ट का कि जी धांधली हो गई है जी, आज़ाद कश्मीर में हुँ, और साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन जो है नहीं होंगे। हम जो है ना इस हुकूमत के इत्तेहाद में नहीं रहेंगे। ठीक है, स्टेप सादा-सी लेना बात है, चाहिए, हुँ,
सादा सी बात है। मैं उनका खिताब सुना था, मेरे तो ज़हन में यही आइडिया आ रहा जी, था, एक जी। पॉलिटिकल स्टूडेंट, हुँ, कि फिर तो आपकी प्रोटेस्ट में और आपकी तहरीक में बड़ी जान है। ऐसे है। तो अगर इसके बगैर आप प्रोटेस्ट करते हैं कहीं, 1 दिन 2 दिन कोई धरना दे देते हैं या जी, कोई रैली छोटी सी निकाल लेते हैं या एक जलसा कर देते हैं, तो फिर तो ये तज़ाद है बहुत बड़ा कि आप किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जी, क्लियर कर दें, क्या आप जिसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं उसकी वजह से ईवान सदर में आपका कब्जा है या हुक्मरानी है? जी, जिसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से आप सेनेट में जी, चेयरमैनशिप लेके बैठे हैं? जिसके खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं पंजाब में, उसकी वजह से आपका गवर्नर है। जिनके खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं केपीके में, उनकी वजह से आपका गवर्नर है। ठीक है। और बाकी आईनी ओहदों पे जहां जहां आपके लोग बैठे हैं, वो उन्हीं की वजह से बैठे हैं, जी, बिल्कुल। उन्हीं के आशीर्वाद से बैठे हैं, जिनके खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं। जी, 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 क्लियर कर देना, बिल्कुल। समझने के लिए कह हाँ रहा हूं, जी, मिस समझने के लिए कह रहा हूं। क्लियर कर दें, साथ हैं कि वाक़ई एहतजाज मिस हम कर तो रहे घर हैं। से देखिए सीखने के हुँ, लिए आते हैं ना। जी, जी, मैं तो आता हूं, मैं आपसे सीखना शुरू कर देता हूं, ठीक है सर। आप सिखाना शुरू कर देते हैं। जी, तो मैं तो सिर्फ समझने सीखने के लिए कह रहा हूं बिलावल भुट्टो जरदारी से, हुँ, कि आप जिनके खिलाफ एहतजाज कर रहे जी, हैं जी, उन्हीं की वजह से, या फिर आप बता दें, आप सबसे पहले बता दें कि नहीं, हम जिनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं इनका कोई हाथ नहीं है हमें हुकूमत में हिस्सेदार जी, पार्टनर बनाने में। जी, या ये ऑन कर लें बात। ठीक है, हाँ जी, या हमारा चंद दिन पहले से तक इनके साथ रोमांस नहीं था। ठीक है। ठीक है, और ना हमारे दिल पहले इनसे मिलते थे, ना आज मिलते हैं, ना कल मिलेंगे। ठीक है। और हम अपना शिकार खुद करेंगे, हुँ, अपनी शम्मा खुद चलाएंगे, जी, अपनी हांडी खुद पकाएंगे। हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं इनके साथ। ओके। ठीक है ना। क्लियर कुछ तो क्लियर करें। आजकल वैसे ही तलाकों का मौसम है, हुँ, खुलाओं का मौसम है, हुँ, तो हो जाए एक तलाक, सियासी तलाक भी हो जाए, एक उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? सही। एक सियासी तलाक, और उसमें सियासी तलाक में पहली तलाक ज़रा दें ना हिम्मत करके, जी, कि हम ईवान सदर छोड़ रहे हैं। ठीक है। ठीक है? हाँ, अब आ जाए। मुझे थोड़ा टाइम गुज़ारना का मौका मिला अभी कराची में, जी, तो जो हालात हैं उस पे मैं पूरा प्रोग्राम आपके साथ करूँगा, जी, 1-2 दिन में फिगर्स के साथ। हुँ, तो क्या आप ये नारा लगा सकते हैं आज़ाद कश्मीर में हम आज़ाद कश्मीर को कराची बना देंगे? जब आप ये नारा भी नहीं लगा सकते। जी, बिल्कुल। नहीं लगा सकते। तो आप तो बंधे हुए हैं हुँ, मसलहतों में, हुँ, क्यों आपको बार-बार मफ़ाहमत करनी पड़ती है? जी, क्योंकि आपकी सियासत जो है हुँ, अब मसलहतन चल रही है। जी, दैट्स व्हाई बार-बार आप डायलॉग्स की और मफ़ाहमत के बादशाह बनते हैं ठीक है, सदर पाकिस्तान। तो ये वक्ती वाविल है, ठीक है। शोर है, धमकियाँ हैं, हुँ, और फिर वो खुद कहते हैं कि ये तो ब्यूटी है पॉलिटिक्स हुँ, की। ठीक है। तो अब ये है कि बेस्ट रिवेंज हुँ, इज़ डेमोक्रेसी। ये बीबी की शादी के बाद पहला डायलॉग था आसिफ ठीक अली है, ज़रदारी का। ओके, ठीक है? तो डेमोक्रेसी भी चाहिए आपको। जी, तो जब डेमोक्रेसी चाहिए तो फिर बम को लात तो नहीं मार सकते आप। हुँ, तो ये 4-6 दिन में बेसिकली एक्ट है। 4-6 दिन में उसी तनख़्वाह पे हुँ, काम शुरू हो जाएगा। आप ठीक है, परेशान ना हों। ठीक हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी को जो है गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हमने नहीं करना। नहीं, वो कोर्ट ने तो मना किया है ना जी, पुलिस को, बल्कि एनसीसीआईए को, और उनकी ज़मानत में तोसीह हो गई ना नौरीन नियाज़ी की। और जी, ये नौरीन नियाज़ी पे जो एफआईआर हुई है, वो जो एक उनका वायरल हुआ था प्रोग्राम, जिसमें वो मार का हक के हवाले से हुँ, 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 वो नेगेटिव जी, टॉक कर रही बिल्कुल। थी कि वो इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, कैसे हो सकता है पाकिस्तान उससे जंग जीत जाए, और नरेंद्र मोदी जो है ना वो कुछ सोया हुआ थोड़ा ही है। वो हुँ, तो जब चाहे वो ऐसे फिक्स कर दे टाइप अल्फाज और ये वो सारा। और जी, ये मेरा ख्याल है ये सिर्फ पूरे मुल्क में एक वाहिद ख़ानदान है हुँ, जिसको उस जंग पे अभी बेयकीनी है। ठीक है, तो इन्होंने इससे पहले एक इंडियन चैनल को भी इंटरव्यू दे दिया था इस तरह का। ओके, उनके और हक में। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद क्विट इंडिया से मदद उस इंटरव्यू में बात कर दी थी, और मुझे बाद में पता चला कि ये वही खातून है जिनका बेटा इस वक़्त 9 मई केस में अंदर है, ठीक है, और इनके बेटे का नाम हसान नियाज़ी है। और हसान नियाज़ी कौन है? जिसने
जना उसके बाहर वो वर्दी लहराई थी, ठीक है। ठीक है, और वो मेरिट पे इस हम्म। वक्त जेल काट रहा है। ठीक है। कुछ लोग सिफारिश पे काट जी रहे हैं, जी। कि वो मेरिट पे सही। काट रहा है। तो वो जो है आ, अब इन्होंने ये टॉक की, अब वो एनसीसीआईए हरकत में आई, इन जी। पे एफआईआर हुई। एफआईआर ये पेश नहीं हुई पहले, इनके ठीक है। वकील पेश हुए। अब इस बात को तो ऐसे आंखों देखा नहीं कहा जा सकता कि नहीं मैं इस तरह की नहीं हूं, जी। या मेरा मतलब ये नहीं था, हम्म। या मैंने इस वे में बात नहीं की थी। अब तो ऐसे। ये गुंजाइश भी नहीं है कहने की। और यहाँ तक कि इनकी अपनी पार्टी के बहुत सारी लीडरशिप ने खुद को हम्म। इनके बयान से अलहदा कर लिया था ओके। कि हमारा इस बयान से कोई ताल्लुक कोई नहीं। ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब ये है कि वो ज़मानत उनकी अदालत ने नूरी न्याज़ी की 1 हफ़्ते के लिए फांसी ज़मानत मंजूर कर ली। वो हक होता है, एक हफ्ते की। ओके। वो चाहे कोई कातिल भी हो, इंटरम अच्छा अच्छा। बेल उसका हक होता है। ठीक है। नूरी न्याज़ी 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मुतल्लिका अदालत के सामने पेश हों। हम्म। जस्टिस सरदार अकबर डोगर का हुक्म। ठीक है। जस्टिस सरदार अकबर डोगर ने नूरी न्याज़ी की दरख्वास्त पर समाअत की। ठीक है। एनसीसीआईए ने पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा। दरख्वास्त गुजार जी। अबूरी ज़मानत के लिए मुतल्लिका अदालत पेश होना खदशा है कि एनसीसीआई गिरफ्तार कर लेगी। जी। दरख्वास्त गुजार अदालत मुतल्लिका अदालत से रजू करने के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर करे। ठीक है। ये इस्तदा थी जिस पर मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ने उन्हें 1 हफ़्ते के लिए, ओके, एक हफ्ते के लिए। ओनली 1 वीक, उन्हें ये बेल ग्रांट की है। ठीक है। अब उसके बाद वो पेश होंगी, शामिल तफ्तीश होंगी। हम्म। उसके बाद फिर अगली पेशी में पता चलेगा कि ये बेल एक्सटेंड होती है या उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ओके। ये अगले हफ्ते जी, जिसके फिर बहुत पता चांसेस हैं। चलेगा। गिरफ्तारी के चांसेस हैं। ओके। बुशरा बीबी की बात करें तो बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में जो है अपनी सज़ा के खिलाफ अपील दायर की है। अच्छा, वो ये बड़ा एक पॉपुलर ओपन एंड शट केस था, ओके। 190 मिलियन पाउंड, जी। अगर आपको याद हो। हम्म। अच्छा, मुझे मुझे ना बस अजीब ही है कि इनके जब केसेस याद आते हैं तो मुझे ना हम्म। बहुत सारी चीज़ें उसमें याद आना शुरू हो जाती हैं हम्म। कि अगर ये केस उन पे बनाया गया और उनका ताल्लुक नहीं है, तो वो डायमंड की कितने कैरेट की अंगूठी किसके लिए बन रही थी, याद है आपको? ठीक है। जी बिल्कुल। वो फरा गोगी जो है, हम्म। वो मलक रियाज की बेटी की मुबैना तौर पे जो ऑडियो लीक जी। थी, जिसमें वो कह रही थी कि बुशरा बीबी जो है ना, वो इतने कैरेट की अंगूठी पहनती है, जी। डायमंड की, हम्म। आपको याद होगा। जी। और वो जो है फिर मलक रियाज के बाप बेटी की आई गुफ्तगू, हम्म। जिसमें वो बाप से कह रही है और बाप कह रहा है वो काम तो करवा लो उनसे, ओके। उन्हें को वो तो पहले करवा दें। वो ओके। क्या करवा दें हाँ। मसलन, जिसके लिए वो डायमंड की अंगूठी जा रही थी। ठीक है। दम नहीं करवाना था बुशरा बीबी से, हम्म। दम नहीं करवाना था, ओके। दम वो और लोगों को कर रही थी। हम्म। यहाँ यकदम वाला मामला था। ठीक है। वो इसी बंद लिफाफे को काबीना से अप्रूव करवाना था, ठीक है। 190 मिलियन पाउंड केस हम्म। को, जिसके लिए इनकी काबीना के उस वक़्त के बहुत सारे अरकान जो कुछ छोड़ गए, जो नहीं छोड़ गए, वो अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा चुके हैं, जिनमें शेख रशीद शामिल है, जिसमें फवाद चौधरी शामिल है, ओके। जिसमें फैसल वोडा शामिल है, हम्म। जिसमें वो इम्पोर्टेड शहजाद अकबर शामिल हैं। हम्म। ये सारे काबीना के लोग जो है ना, हम्म। उनकी आंखों में हाँ, शहजाद अकबर के इल्म में था। ओके। बंद लिफाफा जब काबीना हम्म। से मंजूर करवाया गया, वहाँ ये सवाल उठाया गया कि जी। वो दिखाएँ तो सही इसमें है है क्या? क्या? तो हम्म। उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान ने कहा कि नहीं, नहीं, ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं देखने की, या खोलोगे तो इसमें मिर्ची आँखों में ना पड़ जाएँ। ओके। सिर्फ बचाया सबको, सेफ्टी के लिए। सबको बचाया कि हम्म। जर्म्स होते हैं, जी। नहीं खोलना। बाहर से कोई लिफाफा आए तो जर्म्स होते हैं, तो उसको खोलना नहीं चाहिए। ठीक है। बाज़ औक़ात बंद ही वापस भेज देना, वो बंद वापस चला गया। ठीक ये है। पहली दफ़ा हुआ है चेक ही नहीं पाकिस्तान की किया। हिस्ट्री में हम्म। और किसी कैबिनेट इजलास में, फर्स्ट टाइम हुआ। 190 मिलियन पाउंड केस, 190 मिलियन पाउंड। ठीक है। केस। आप ज़हन पे ज़ोर ना दें ज़्यादा। मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ आप एम ए खामखा ज़हन पे ज़ोर देंगी तो आप, ठीक है। क्योंकि ये इसको गिनने के लिए डिसिप्लिन रखनी पड़ती बंदे के पास। हम्म। तो इसलिए वो जमा तफरी करने के बजाय, वो जैसे नए-नए हमारे जैसे लोग इधर यूरोप, यूके, अमेरिका जाना शुरू करते हैं ना, तो शॉपिंग मॉल में कभी चले जाएँ शॉपिंग जी। करने के लिए, जो पहला टूर होता है, तो वो जैसी प्राइस देखते हैं ना, वो उसकी जैकेट की या शर्ट की, पैंट की, किसी चीज़ की प्राइस, हम्म। तो वो पाउंड्स में है। जी। तो ये देख के तो सबसे पहला काम होता है कि
मोबाइल से कैलकुलेटर निकालते हैं ये पाकिस्तान पाकिस्तानी कितने बंदे ने। ये कुछ 3-4 टूर तो इसी तरह गुजरते बंदे के वही ना। शुरू में, हम्म। जब बाहर जाने का जी शौक जी, होता है। उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता बंदा समझ आती है। यूज टू होता है कि कोई बात नहीं। भाई है। हम्म। एक दोस्त था तो हम ड्यूटी फ्री शॉप पे थे जी हीथ्रो की, तो बैग्स थे, जी। तो वो उसका पहला विजिट था, तो हम लोगों ने कोई एक चीज़ें ली, तो एक बैग उसको पसंद आ रहा था, तो अब ठीक वो है। कह रहा है कि ताड़ी भाभी वास्ते ले लो। बैग को उसने यूं हाथ डाला तो मैं पीछे हम्म। खड़ा था, मैं क्या पाकिस्तानी थे 70,000 रुपया बन जाएगा, ओए होए। उसने छोड़ दिया। तो आदत है पाकिस्तानियों की कन्वर्ट करने की। सब, बुशरा बीबी ने किया नॉट आपको? ओनली पाकिस्तानी। हम्म। नहीं बुशरा बीबी तो, वो तो उसका, बुशरा बीबी खुद गिनती थोड़ी थी, हाँ। उनके मौकल गिन के बताते थे कि ओके, कितने हैं? वो तो मरियम नवाज शरीफ का मुझे एक डायलॉग याद आता है कि जब वो मामला रूज पे था ये वाला जी जी 190 मिलियन पाउंड, और वो उसके बाद फरागोगी का जी। अरूज, उस्मान बुज़दार की सल्तनत, हम्म। तो एक जलसे में उन्होंने कहा कि बनी गाला मनी गाला बन चुका है, वाह वाह। मनी गाला। मनी गाला। तो उन्होंने कहा कि ये सारे पैसे हम्म। जो है सीएम हाउस से होते हुए वाई ब्लॉक, ओके। डीएचए, यू ब्लॉक से होते हुए ये बनी बनी गाला पहुंचते हैं, और इस तरह जैसे जैसे माल बनी गाला मुंतकिल हो रहा है, हम्म। बनी गाला मनी गाला बनता जा रहा है। वाह वाह। तो इसमें ये हुआ मिस के जी। 190 मिलियन पाउंड केस में उन्होंने सदा मौतली के लिए, अभी भी ये सब अच्छा कुछ जी। होने के बाद भी बुशरा बीबी ने कहा कि आईनी अदालत में उन्होंने अपील दायर कर दिया। ठीक है। साबिक खातून अव्वल ट्रायल कोर्ट की जानब से दी गई सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा की है उन्होंने। बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली की इस्तदा तिब्बी बुनियादों पर की है, तबीयत नहीं ठीक। तबीयत नहीं ठीक। हम्म। तो हालांकि एक दौर था किसी की तबीयत खराब होती थी वो इनसे जाके कहता था मेरी तबीयत नहीं ठीक, ओके। तो ये जी जी कहती जी थी जी ये जी। कर लो तो ठीक हो जाएगा। यस, सही कह रहे हैं। ठीक है ना। जी जी। यानी कि इमरान खान ने जाके इनसे कहा ना कि मेरी हाँ सियासत नहीं ठीक, जी। तो उन्होंने कहा ये करो, सियासत सही हो सियासत जाएगी। ठीक हो जाएगी, वज़ीर आज़म बन जाओगे। उन्होंने नाइस। अमल किया, हम्म। इलाज बताया ना, टोटके बताए। क्या सही। टोटका बताया? उन्होंने कहा सबसे पहला टोटका कि मेरे साथ शादी करो। ओके। ये टोटका था ना। हाँ, टोटका था। हाँ शादी हाँ करनी है। भाई, ये टोटका था। हम्म। ये हम बहुत पहले रिपोर्ट कर चुके हैं, जो लंदन के वो इंग्लिश न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट की, जी वो खातून ने, उनका नाम भी बुशरा है, जी। कि पहले उन्हें कहा कि मुझे ख्वाब आया है कि आप मेरे ख़ानदान में शादी करेंगे तो आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अच्छा। मैंने कहा सही। अच्छा। तो पहले उनके लिए रिश्ता बुशरा बीबी की बेटी का आया, ओके। जिसमें इमरान खान ने इनकार कर दिया, जी। इसकी एज बहुत कम है, हम्म। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। उसने कहा तो इसके बगैर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। खानदान में तो करना ये क्या हो रहा था? इलाज हो रहा था। इलाज हो रहा है। ओके। यानी कि जो सियासी तबीयत खराब थी जी जी इमरान खान की, कि वो पीएम नहीं बन पा रहे जी। थे, और उनके अंदर कोई फॉल्ट था, कोई मसला था, हम्म। कोई कमजोरी थी जी। वज़ीर आज़म बनने के हवाले से, तो उसको दूर कैसे किया जा रहा था कि आप मेरे खानदान में शादी करोगे ठीक तो है। प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। उन्होंने कहा बेटी से नहीं करनी। तो फिर उन्हें एक और ख्वाब आया। जी। उन्हें कहा मुझे ख्वाब आया हम्म। कि आप मुझसे शादी करो। उन्होंने कहा आप तो शादीशुदा है हम्म। मुर्शद, हाँ जी। आप तो क्या किया शादीशुदा जाए? है। उन्हें कहा मैं शादीशुदा थी, अच्छा। आप हाँ करो मैं गैर शादीशुदा हो जाती हूँ। वाओ। उन्हें कहा मैं बन जाऊंगा वज़ीर आज़म। उन्होंने कहा बन जाओगे? उन्होंने कहा हाँ। उसने खुला का दावा दायर कर दिया। खबर माने का आज तक वो पूछते लोगों से कि मेरा कसूर की है। जी। ठीक है। हम्म। तो ये बहुत सारी बुशराएं जो हैं जब वो खुला ले लेती हैं, तो उसके उनके हस्बैंड्स को नहीं पता होता कि हमने किया क्या है। ऐसे है। ये जवान बच्चे हैं, किया क्या वो, हाँ जी। 5 बच्चे, वो हो गया। हम्म। उसके बाद कहा कि आपने फलां जगह जाना है, यहाँ सजदा करना है, हाथ चीची में ये वाला नग पहनना है, अंगूठी पहननी है। ठीक है आप, जी। उसके बाद ये करना है, इतने मुर्गियां ज़िबा करनी बनी गला, ठीक है। जमान पार्क में बकरे लटके रहेंगे, खून रसता रहेगा, इतने दिन लटके रहेंगे। अच्छा जी। ठीक है जी। कहानियां शुरू हो गई। निकाह हो गया वाई ब्लॉक में। जी। गवाह ओन चौधरी, हम्म। जुल्फी बुखारी। हम्म। बस। ठीक है। जी और बुशरा बीबी की बेटियां। जी। और ये निकाह खान जो है अदालत में इसका बयान हो चुका है जिसने निकाह पढ़ाया था। ठीक है। तो अब कहानी सारी वही है कि हाँ। वो बुशरा बीबी ने ट्रीटमेंट किया हाँ जी। एक इंसान का, उसे मुल्क का वजीर आजम बनाने के जी। लिए। उसकी सियासी कमजोरियां, उनका इलाज किया जी। रूहानियत से। सही। ठीक है। तो इमरान खान वजीर आजम बन गए।
वैलिड इलाज किया उन्होंने। बन गए। तो अब ये है कि उनकी तबीयत नासाज है। तो जी। मैं ये कह रहा था कि अब क्या? उन्होंने तो इलाज से वज़ीर आज़म बना दिया, तो वैसे अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जी। वो एक्स फर्स्ट लेडी है पाकिस्तान की। अच्छा, अपील में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि दौरान कैद बुशरा बीबी को आंखों की बीमारी लाहक हुई और दौरान कैद उनकी आंख की सर्जरी भी हुई। खातून होने और बीमारी के बायस बुशरा बीबी ज़मानत की मुस्तहिक हैं। ये सज़ा है, वो अब कोर्ट का फैसला है। सही है। हमें तो खुशी होगी कि जी। कोर्ट उन्हें बेल दे दे सही। और उनकी आंखें वो अपना इलाज करवाएं। ठीक अगर है। अंदर इलाज की सहूलत मुयस्सर नहीं है, कोई हुँ। इशू है ज़्यादा। सही। हालांकि जब इमरान खान की आइज़ का इशू हुआ तो अब तक मेरी इत्तला के मुताबिक 4 इंजेक्शन लग चुके हैं उन्हें ठीक और है। चारों उन्हें जेल से बाहर हॉस्पिटल ले जाया गया। ठीक है। हर दफ़ा वहाँ उनका चेकअप हुआ मुकम्मल और गालिबन हुँ। पिम्स में हुआ ठीक है। और उनको पहला इंजेक्शन, हुँ। फिर एक वक्फे के बाद दूसरा, फिर हुँ। तीसरा, फिर चौथा और अब उनकी आंखें बिनाई। सही। इन्हीं के एक लीडर के बकौल कि हुँ। उनकी को 85% बिनाई वापस आ गई है, जो कि ओके। कहा जा रहा था कि 85% जा चुकी है। जा चुकी है, वो वापस आ गई। ये अलीमा खान ने कहा था, मुझे याद आ गया। ठीक है। अब अलीमा खान का जो आखिरी स्टेटमेंट है हुँ। उनकी बिनाई के हवाले से, जी। एक्स प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने कहा है कि अब उनकी बिनाई 85% वापस आ चुकी ठीक है, है। ये बेहतर उनकी हो गई। सेटिस्फेक्शन जी। बहनों की इस हवाले से। थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब RNN TV।